हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर एवरीथिंग। आज मैं फिर से आपके सामने लेक्चर नंबर 3 बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट साइंस जो चल रहा था उसका लेकर के आया हूँ। और इस लेक्चर नंबर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। साइंस की फर्स्ट ब्रांच बायोलॉजी की हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे और आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो देखो, केमिस्ट्री सच ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंप्लीट स्टडी ऑफ द मैटर इज नॉन एज केमिस्ट्री। यानी विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ के संपूर्ण अध्ययन से संबंध रखती है। यानी संपूर्ण अध्ययन का मतलब उसके टोटल जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका कंपोजिशन कैसा होता है, उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, उन सब का स्टडी जो है उसके अंदर किया जाता है। ठीक है, तो चलो देखो, व्हाट इज केमिस्ट्री यानी रसायन क्या है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यानी सच ब्रांच ऑफ साइंस which deals with complete study of matter is called chemistry. साथ के साथ लिखती चलेगा स्टूडेंट्स, ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट होते चलेंगे। और जब अपन का बेसिक खत्म हो जाएगा उसके बाद में अपन जो है 10th क्लास 9th क्लास की साइंस स्टार्ट कर देंगे और 11th 12th की भी अपन स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों। ठीक है, तो सच ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंप्लीट स्टडी ऑफ द मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब यहाँ पर अपन का जो एक वर्ड है कंप्लीट स्टडी, तो देखो कंप्लीट स्टडी ऑफ द मैटर, तो मैटर की कंप्लीट स्टडी के अंदर क्या क्या चीज आती है उस चीज के बारे में देखिए आप। कंप्लीट स्टडी ऑफ मैटर मीन्स क्या होता है, इंक्लूड्स क्या क्या शामिल है इसके अंदर कंप्लीट स्टडी ऑफ द मैटर के अंदर। पहला पॉइंट देखो इसके अंदर, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द मैटर। मैटर कह दो या सब्सटेंस कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हल्का सा अंतर है जो मैं आपको बता दूंगा कि मैटर में और सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द मैटर यानी वो मैटर जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, किससे वो मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो कंप्लीट स्टडी में अपन करते हैं इसके प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसका भी स्टडी किया जाता है। अब मैटर में प्रॉपर्टीज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी इसको बोलते हैं भौतिक गुण, हिंदी की अगर बात करें तो। और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी इसको बोलते हैं रासायनिक गुण। तो क्या आता है प्रॉपर्टीज के अंदर, मैटर के प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के अपन जो है इसके अंदर स्टडी करते हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखो क्या होते हैं, जो कोई भी पदार्थ है, जैसे अपन का ये चौक है, कैसा लग रहा है, व्हाइट कलर का सिंस होता है। चख लिया, कैसा लगा, टेस्टलेस। ठीक है,
स्टेट कौन सी है, सॉलिड स्टेट है। तो ये सब एक्सेट्रा जो है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल जो अपीयरेंस होती है उसको अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो इंक्लूड करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से होते हैं जिसका अपन स्टडी करते हैं, तो जैसे उसका कलर है, सबस्टेंस का कलर, स्टेट कौन सी है, उसकी अवस्था सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इसके अलावा जो है उसका टेस्ट कैसा है, चखने पर कैसा लगता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कलर आ गया, स्टेट आ गई, उसका टेस्ट आ गया। इसके अलावा जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कितने ताप पर वो पिघलता है, सॉलिड है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है ना। अगर लिक्विड है तो कितने टेम्परेचर पर वो बॉइल होता है, ठीक है। उसके अलावा उसका कूलिंग पॉइंट क्या है, इसके अलावा उसका डेंसिटी कितना है, डेंसिटी, उसमें विस्कोसिटी, ये सब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जो है आते हैं बेटा, ठीक है। और भी डेंसिटी, विस्कोसिटी, ETC लगा देते हैं, जो भी कुछ बच्चा कुछ होता है उसको अपन स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ गए। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इसमें जितने भी वो जो सब्सटेंस होता है, जो मैटर होता है, वो कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन शो करता है, उन ऑल एंटायर केमिकल रिएक्शंस का जो है स्टडी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, केमिकल चेंजेस, इसमें क्या आता है, केमिकल चेंजेस इंक्लूड्स कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस वो सब्सटेंस शो करता है, उसका स्टडी करेंगे। अब केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती है उसका मैं नेम यहाँ पर बता देता हूँ, डिटेल अपन नेक्स्ट वीडियोस में जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। देखो रिएक्शंस के टाइप्स की कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स की अगर बात करें तो अपन जैसे एडिशन रिएक्शन है, एडिशन है, सबट्रैक्शन रिएक्शन है, एडिशन है, सबट्रैक्शन रिएक्शन है। इसके अलावा जो है सबट्रैक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। एडिशन योगात्मक अभिक्रिया, हिंदी की अगर बात करें तो लिखते चलो, हिंदी मीडियम वाले, योगात्मक अभिक्रिया, इसमें सब्सटेंस मिलकर के टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। सबट्रैक्शंस या इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहते हैं। सबट्रैक्शंस के अंदर या इसको जो है अपन कह सकते हैं, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं बेटा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी, इसमें वन सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों में वो एक पदार्थ जो है इसमें टूट जाता है, ऐसी डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सच रिएक्शन इन विच one part of a compounds of the molecules is displaced by the other elements, ठीक है। तो इसमें विस्थापन हो जाता है, एक जो मैटर होता है, मॉलिक्यूल जो होता है उसमें से एक पार्ट किसी दूसरे एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है। इसके अलावा जो है फोर्थ रिएक्शंस की अगर बात करें अपन तो डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें दो सबस्टेंस पार्टिसिपेट होते हैं और दोनों में से एक पार्ट जो है एक दूसरे का एक्सचेंज हो जाता है, यानी अदला बदली कर ली जाती है, पढ़ेंगे अपन डिटेल से। इसके अलावा जो है फोर्थ रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी इसको हिंदी में बोलते बेटा ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। फिफ्थ होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी इस अभिक्रिया के अंदर जो है किसी पदार्थ को रिएक्शन करवाने के लिए उसमें हीट देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, वो एंडोथर्मिक कहलाती है। एक्सोथर्मिक
इसमें जो है किसी जो रिएक्टेंट होता है उससे जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो उस प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है तो उसमें बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, ठीक है। तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। एंडोथर्मिक में जो प्रोडक्ट बनता है वो कूल्ड होता है, ठंडा होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जितने भी जो रिएक्शंस एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है, जितने भी टाइप्स की जो एडिशन रिएक्शंस होती है वह एक्सोथर्मिक होती है, और जितने प्रकार जितने भी एडिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक और जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। क्लियर। इसके अलावा एक और रिएक्शंस अपन के बच जाती है यहाँ पर, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस 6 नंबर की होती है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन यानी अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया कहने का मतलब इसमें पीपीटी जम जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर एक जो प्रोडक्ट होता है वो पीपीटी के रूप में नीचे बैठ जाता है, दूसरा प्रोडक्ट लेयर फॉर्म के अंदर या अलग हो जाता है उसके अंदर का, ठीक है ना। तो ये भी एक टाइप्स की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंतर्गत ही आता है। तो हो गए अपन के प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ेंगे, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनके बारे में स्टडी की जाएगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज में इतनी टाइप्स की जो रिएक्शंस होती है उनकी स्टडी की जाएगी। इसके अलावा जो है बॉन्डिंग और क्या क्या इंक्लूड्स होता है इसके अंदर, बॉन्डिंग उसमें कैसे होती है, बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल, एक अणु जो होता है उसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है, उसके एटम्स किस कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, इसका भी जो है स्टडी किया जाता है कि बॉन्डिंग इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है ना, कौन सी बॉन्डिंग है उसमें, किस टाइप की बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, इन सब का जो है स्टडी किया जाता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जो इंक्लूड्स आते हैं। अब यहाँ पर अपने एक वर्ड आया है अपन के अंदर, मैटर। मैटर का मतलब हिंदी में क्या होता है, द्रव्य, द्रव्य, ठीक है ना, द्रव्य का दो, पदार्थ कह दो। तो मैटर क्या चीज होता है, इसका भी अपन जो है, क्योंकि केमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री मैटर के ऊपर है, मैटर किससे बना है, कैसे बनता है, और बनने के बाद में अगर वो अदर मैटर से किस प्रकार से रिएक्शन करता है, अदर प्रोडक्ट किस प्रकार से बनाता है, तो सब कुछ जो है केमिस्ट्री में मैटर है। अपन की बॉडी भी मैटर से बनी हुई है। जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है इस वर्ड्स के अंदर, इस यूनिवर्स में, ऑल दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप फ्रॉम मैटर। तो मैटर क्या चीज होती है इसके बारे में अपन जान लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक अपन का है मैटर। मैटर यानी द्रव्य, इसको पदार्थ भी कहते हैं बेटा। तो सबस्टेंस और मैटर लगभग एक ही बात है, थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बता दूंगा। इसी को सबस्टेंस भी कह सकते हैं। सबस्टेंस का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो आप। इस नेचर में, इस यूनिवर्स में, एवरीथिंग दैट हैव, जो भी वस्तु है, ठीक है ना, दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैव देयर इट्स ऑन मास एंड पोजेजेस ऑन मास एंड रेसिस्टेंस का जो शो करता है। इसके अलावा जो है रेसिस्टेंस का शो करता है, और इसके अलावा जो है अपन की जितने भी सेंस ऑर्गन्स है उसके द्वारा इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसको अनुभव कर सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, या फिर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, मैटर होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो याद रखना है आपको। एनीथिंग कोई भी वस्तु, दैट ऑक्यूपाई, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्थान घेरती है, पोजेजेस या हैव लिख दो, पोजेजेस मास, रेपर्स, रेसिस्टेंस का मतलब
विरोध, उसमें अगर अपन किसी प्रकार का जो है कोई परिवर्तन करते हैं तो उसका वो क्या करती है बेटा, विरोध करती है। ठीक है, ऑफर्स लिख देता हूं मैं, रेफर्स नहीं, ऑफर्स रेसिस्टेंस एंड कैन बी experienced by our sense organs is known as matter। क्या कहलाती है वो, मैटर कहलाती है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, पोजेसेस मास, जिसमें अपना द्रव्यमान होता है, अपस रेसिस्टेंस, अगर उसमें अपन किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन का जो है वो प्रतिरोध ऑफर करती है। इसके अलावा उसको जो है हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उनमें से उन सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या तो आंखों से देख सकते हैं, मान लो कोई इनविजिबल है तो कानों से उसको सुन सकते हैं, या उसको ऑर्डर के माध्यम से उसका स्मेल ले सकते हैं, अपन की जो टंग है उसके माध्यम से अपन जो है टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मैटर के अंदर प्रॉपर्टीज होती है, ये डेफिनेशन है मैटर की। अब व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर कितने प्रकार का होता है इसके बारे में अपन जान लेते हैं। अब बात करते हैं अपन टाइप ऑफ मैटर, यानी टाइप ऑफ मैटर कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ द मैटर, यानी पदार्थ या द्रव्य के प्रकार। पदार्थ सब्सटेंस होता है, यहाँ पर अपन मैटर लिख रहे हैं तो द्रव्य के प्रकार कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होते हैं इसके, 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं बेटा, देखो पदार्थ, प्रकृति में जितने भी पदार्थ होते हैं 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो प्योर मिलेंगे और एक इम्प्योर मिलेंगे, यानी शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो 2 प्रकार के मैटर मिलते हैं अपन को, एक तो मिलेगा अपन को प्योर मैटर, वन इज प्योर मैटर एंड सेकंड इज इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर, हिंदी की अगर बात करें तो इसको बोलेंगे अपन शुद्ध पदार्थ, ये बिल्कुल अपने आप में प्योर होते हैं, शुद्ध द्रव्य या शुद्ध पदार्थ कह दो, दूसरा है अशुद्ध द्रव्य या अशुद्ध पदार्थ। ठीक है ना, अशुद्ध द्रव्य या अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध द्रव्य क्या होता है और अशुद्ध द्रव्य क्या होता है, इसके बारे में जो अपन बात करते हैं। देखो इसके अंदर, इसमें जो कंपोनेंट होते हैं जो प्योर मैटर के अंदर, वो ओनली सिंगल टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, सच मैटर हैज only one type of components, has only one types of components is called, एक ही प्रकार के घटक होते हैं इसके अंदर प्योर मैटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे गोल्ड की अगर बात कर लें, गोल्ड अपने आप में प्योर है। आयरन की बात करते हैं, लोहा अपने आप में शुद्ध है। ओके, इसी प्रकार से जो है वाटर की बात करें, वाटर अपने आप में प्योर है, H2। इम्प्योर मैटर की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो कंपोनेंट होता है 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो इम्प्योर मैटर क्या करता है, इसके अंदर 2 या 2 से अधिक जो है कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर इट कंसिस्ट टू और मोर देन 2 कंपोनेंट। कंपोनेंट्स, ठीक है ना।
इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हुए होते हैं आपस में, तो ये इम्प्योर मैटर हो जाता है, अशुद्ध पदार्थ हो जाता है। अब शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ की अगर बात करते हैं तो प्योर मैटर के अंतर्गत क्या आता है बेटा? प्योर मैटर जो होता है इसमें 2 आते हैं। प्योर मैटर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एक तो आता है एलिमेंट। इसके एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं ना अपन, प्योर मैटर में क्या क्या चीज आती है, इसके अंदर आता है एक तो एलिमेंट, एलिमेंट्स यानी इसको हिंदी में बोलते हैं तत्व, और दूसरा आता है यौगिक यानी कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं अपन यौगिक। और इम्प्योर मैटर के अंदर ओनली इंक्लूड्स होता है, इसके अंदर एक ही पदार्थ होता है, दैट इज मिक्सचर। इसको अपन सी नाम दे देते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर यानी मिश्रण। तो देखो एलिमेंट एंड कंपाउंड जो है ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों क्या है? बोथ आर प्योर मैटर। मिक्सचर क्या है? इम्प्योर मैटर, अशुद्ध पदार्थ। ओके, एक बार फिर से देखो, शुद्ध पदार्थ एलिमेंट्स या तत्व और कंपाउंड्स यानी यौगिक, दोनों प्योर होते हैं। इम्प्योर मैटर की बात करें मिक्सचर, जिसमें फिजिकली जो है इनडेफिनिट प्रोपोर्शंस में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है बेटा? इसके एलिमेंट्स किसे कहते हैं? एलिमेंट्स की देखो डेफिनेशन अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो चलो, सच प्योर सब्सटेंस, सच प्योर सब्सटेंस which consists one type only, ठीक है ना? which consists only one type of atoms, one type of atoms जिसको अपन किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? उनके मास से। वन टाइप ऑफ एटम्स distinguished by its atomic number, its atomic number। ये एलिमेंट्स होते हैं ऐसे पदार्थ, शुद्ध पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जिनको और उन परमाणु को भी उनके एटॉमिक नंबर से अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसकी एक विशेष पहचान होती है पीरियोडिक टेबल्स के अंदर कि इसके कितने एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, देखो इसमें एग्जांपल की अगर बात करें अपन, एग्जांपल की अगर बात करते हैं अपन, जैसे गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, ठीक है, ये अपने आप में प्योर सब्सटेंस होते हैं। कोई सा भी एलिमेंट ले लो पीरियोडिक टेबल्स के अंदर, हाइड्रोजन से लेकर के लास्ट में जो 118 अब तक तत्व जो फाइंड आउट हो चुके हैं, ठीक है ना? ऑर्गेनाइजेशन जो 118 तत्व वहाँ तक ETC लगा देता हूँ मैं। यानी गोल्ड का अगर संकेत की अपन बात करें तो इसको बोलते हैं ऑरम, लैटिन के अंदर। आयरन की बात करें तो Fe। लोहा देखते हैं अपन, बड़ा बड़े लोहे के जो आइटम होते हैं वो लोहे से, प्योर लोहे के एलिमेंट से बने हुए होते हैं, ठीक है ना? उसमें लोहे के बहुत सारे एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं। सिल्वर की बात करें बेटा, सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, तांबा, Cu कॉपर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टिल देन देर कितने एलिमेंट्स है? टिल नाउ 118 elements has been
इन्वेंटेड। कितने तत्व खोजे जा चुके हैं अब तक? 118 एलिमेंट्स जो है खोजे जा चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तभी इसकी पूरी डिटेल अपन जो है पढ़ेंगे। बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या चीज़ होती है? ठीक है, यौगिक। यौगिक में क्या होता है बेटा? इसमें दो या दो से अधिक तत्वों के जो परमाणु होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु के जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में जो है आपस में डेफिनेट रेशियो के अंदर आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, सच प्योर सब्सटेंस which is made from जो किससे मिलकर के बना हुआ होता है? दो या दो से अधिक, टू एंड मोर देन टू प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स कह दो, सब्सटेंस कह दो, टू एंड मोर देन टू प्योर एलिमेंट्स केमिकली, ठीक है ना, रासायनिक रूप से बना हुआ होता है। ठीक है ना, केमिकली कंबाइंड टुगेदर। chemically combined together in a definite proportion of या ऑफ की जगह अपन बाय लगा देते हैं, proportion by mass। ठीक है ना, दो या दो से ऐसे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों से आपस में रासायनिक रूप से, रासायनिक बंधु के द्वारा एक दूसरे से मिलकर के निश्चित अनुपात में, उनके भार के निश्चित अनुपात में मिलकर के वो बने हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं? कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन, H2O है, वाटर की बात करें, ठीक है, NH3 ले लो आप, अमोनिया ले लो, H2SO4 किंग ऑफ द एसिड्स कहलाता है, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, HNO3 नाइट्रिक एसिड ले लो, ठीक है ना, ETC एक्सेट्रा बहुत से होते हैं। तो देखो वाटर की बात करें, वाटर में 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? 2 एलिमेंट्स किसके? हाइड्रोजन के 2 एटम है और 1 एटम किसका है? एक ऑक्सीजन का है। अमोनिया में 3 एटम्स हाइड्रोजन के, 1 एटम नाइट्रोजन का है। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के जो है कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अभी जो नंबर्स जो लगी रहती है ना नीचे इन एलिमेंट्स के, ये क्या कहलाते हैं? इनके एटोमिसिटी कहलाती है। एटोमिसिटी मतलब कितने एटम्स जो है इसमें कंबाइंड है। ठीक है, तो अब ज़्यादा डिटेल पे जब इनको पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो यहाँ तक। इसके बाद में जो है अपन बात करते हैं मिक्सर की। तो मिक्सर क्या चीज़ होती है बेटा? मिक्सर क्या चीज़ होता है? इसके आप NaCl को भी जो है आप कंपाउंड से कर सकते हो आराम से। NaCl लो, सॉल्ट, नमक, जो खाने का नमक होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, ये फिजिकली रूप से जो है इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में एक दूसरे से मिक्स रहते हैं। तो इसकी बात करते हैं अपन। तो अब बात करते हैं देखो मिक्सचर की। मिक्सचर क्या है? एक इम्प्योर सब्सटेंस है, हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्रण। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। तो सच सब्सटेंस कह दो या मैटर कह दो, ठीक है ना। तो सच मैटर which consist
2 or more than 2 pure substance such matter which consists 2 and more than 2 substance प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी सच मैटर ऐसा पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ मिले हुए होते हैं, consist 2 and more than 2 pure substance which are physically mixed, ठीक है ना, which are physically mixed in any proportion such matters which consist 2 or more than 2 pure substance which are physically mixed in any proportion, जो कि किसी भी अनुपात में यानी बिना मात्रा के, बिना नापी तोली, ठीक है ना, इनडेफिनिट क्वांटिटी में जो है 2 या 2 से शुद्ध पदार्थ आपस में मिले हुए होते हैं, तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है, ठीक है ना। इन एनी मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शनल्स इज कॉल्ड मिक्सचर। इसको क्या कहते हैं? मिक्सचर के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। एक विशेष बात यहाँ पर मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर के एग्जाम्पल आकर अपन देते हैं। देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। एयर है, एक क्या है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना। एयर वायु, यानी इसके अंदर CO2 भी है, O2 भी है, N2 भी है, ठीक है ना। CO2 है, O2 है, N2 है, CO और इनर्ट गैसेज वगैरह है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ETC, बहुत सारी और भी जो गैसेज, वाटर वेपर है, ठीक है ना, H2O, CO, ETC एक्सेट्रा गैसेज जो है इसके अंदर एक मिक्सचर है। अब इनका ये जो है क्या है? एनी प्रोपोर्शनल में जो है इसके अंदर मिली हुई है। तो देखो बात करते हैं यहाँ पर एक और विशेष बात। यहाँ पर जो मिक्सर होता है, जैसे CO2 है, O2 है, N2 है, H2 है, CO है, ये इन्वायरमेंट में मिक्सड है, लेकिन आपस में इन ये जो मॉलिक्यूल्स इन गैसेज के, इनके बीच में किसी प्रकार का केमिकल बॉन्डिंग जो है नहीं होती है। तो यहाँ पर इस चीज को लिखिए आप, ठीक है ना। देयर इज नो केमिकल बॉन्डिंग, देयर इज नो केमिकल बॉन्डिंग, there is no chemical bonding between substances या मैटर कह दो, between substances और कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं अपन। कंपोनेंट्स मिक्स्ड इन अ मिक्सचर। इंपॉर्टेंट बात है, इसकी याद रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अपन इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कितने प्रकार का होता है? मिक्सचर भी 2 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टू टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का मिक्सचर होता है। एक तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। 2 टाइप्स यानी 2 प्रकार का मिक्सचर होता है। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखो यहाँ पर ये बात जो कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए इनको जो है ये जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं इनको अपन फिजिकल मेथड्स के द्वारा इजीली जो है सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ लिख लो इस चीज़ को भी, हैंस they can be separated by physical methods। ठीक है ना। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कंपटीशन वगैरह में, इनको कौन से सब्सटेंस के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं अपन, जो मिक्सचर होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको जो है फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। व्हाट इज रीजन? रीजन इज देयर इज नो केमिकल बॉन्डिंग अमंग दीज कंपोनेंट्स। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। दो प्रकार का होता है, यानी समांगी मिश्रण। हेटेरोजीनियस विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर की अगर बात करें अपन तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको जब आपस में मिक्स किया जाता है तो वो आपस में थ्रोली यूनिफॉर्म में आ जाते हैं, गेट मिक्सड टू ईच अदर हो जाते हैं, एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो पदार्थ इसमें कौन सा है। जैसे सपोज करो वाटर के अंदर अपन जो है सॉल्ट को डिजोल्व करेंगे तो वो इसमें स्टार करने के बाद में डिजोल्व हो जाएगा और अपन उसका पता नहीं लगा सकते कि इसमें नमक कहाँ है। ठीक है ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा? सच मिक्सचर in which all components are get mixed to each other। Get mixed to each other thoroughly। ठीक है ना, एक दूसरे में जो है संपूर्ण रूप से घुल जाते हैं। किसमें? इन एंड फॉर्म यूनिफॉर्म टू फॉर्म एक समान विलयन बना लेते हैं। ठीक है ना, इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक आध ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं अपन तो देखो इसके अंतर्गत वाटर प्लस सॉल्ट का मिक्सचर है। ठीक है ना, वाटर प्लस सॉल्ट की बात करें, पानी में नमक घोल दिया जाए तो वो कौन सा मिक्सचर बनेगा? होमोजीनियस मिक्सचर। इसी प्रकार से ग्लूकोज और वाटर का मिक्सचर भी अपन ले सकते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं। चलो यहाँ पर ग्लूकोज और वाटर का भी कर लेते हैं। C6H12 और 6 प्लस H2 की बात कर लो, यानी C6H12 और 6 ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है और पानी का घोल। ठीक है, इसके अलावा इसी प्रकार से जो शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन भी अपन जो है उसको भी होमोजीनियस मिक्सचर कर सकते हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर की अगर बात करते हैं, इसके अंतर्गत ऑल कंपोनेंट्स जो है आर नॉट गेट मिक्स टू ईच अदर। ठीक है, और इनके अंदर एक क्या होती है? एक सेपरेट बाउंड्री होती है। ठीक है ना। सच मिक्सचर in which all components are not
get mixed to each other thoroughly, यानी वही है यहाँ पर संपूर्ण रूप से, are not get mixed to each other thoroughly, ठीक है ना। thoroughly is called heterogeneous mixture। हेट्रोजीनस मिक्सर। अब हेट्रोजीनस मिक्सर में क्या होता है बेटा, इनमें बाउंड्री होती है, जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर एक दूसरे में बाउंड्री होती है। इसमें क्या है, कंपोनेंट्स जो है फॉर्म्स बाउंड्री, बाउंड्रीज बनाते हैं। इसमें बाउंड्रीज नहीं बनाते हैं होमोजेनियस मिक्सर के अंदर। क्लियर। इसके एग्जांपल की अगर बात करें अपन, मिक्सचर ऑफ एयर, वायु का मिश्रण, मिल्क, दूध में क्रीम भी निकलता है, छाछ भी निकलती है, घी भी निकलता है, ठीक है ना। कितने कंपोनेंट्स इसमें जो है साइंटिफिकल मेथड से अलग किए जा सकते हैं, ठीक है। क्लाउड्स की बात करें, स्मोक की बात कर ले, ठीक है ना, तो ये सब जो है हेट्रोजीनियस मिक्सर्स कहलाते हैं, ETC, ठीक है। तो ये हो गया अपन का मिक्सचर। अब केमिस्ट्री के अंदर पदार्थ कितने प्रकार के, कुल मिला के तत्व, यौगिक और मिश्रण, 3 प्रकार के एलिमेंट, कंपाउंड से मिक्सचर, जिसकी अपन ने स्टडी की है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए साथ के साथ, ठीक है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। और एक बात, वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मेरी टीचिंग कैसी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि मेरे को इंप्रेशन मिलता रहे, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सी यू अगेन।